हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे। मैं आप सभी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। और इस बार हम लोग फिजिकल का वीडियो नहीं बनाएंगे, इस बार हम ऑर्गेनिक का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो बनाने के पीछे मकसद क्या है कि अभी लगभग 1-1.5 महीने से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अप्रॉक्स मान लीजिए कि 1.5 महीने से वीडियो ये ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप पे चल रहा है। और उस जूम ऐप पे मैंने जैसा कि पिछला इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बनाया था, तो उसमें बताया था कि उसमें 10वां चैप्टर जो था, जो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स था, उससे मैंने शुरुआत करा था। क्योंकि बच्चों ने बोला था कि सर पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दीजिए, तो बच्चों के रिकमेंडेशन पे मैंने पहले ऑर्गेनिक पढ़ाया था। तो याद रखिएगा इस बात को कि मैंने हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स बहुत ये कंप्लीट कर दिया है। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स एंड हेलो अरीन्स ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे अभी इधर जुड़ रहे हैं, नए नए जुड़ रहे हैं। तो देखिए, अभी हमारा 2 घंटे का क्लास चल रहा है। 10 से 11 मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूँ और 11 से 12 ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ। तो 10 से 11 फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा रहा हूँ मैं। और 11 से 12 में मैंने बायोमॉलिक्यूल शुरू किया हुआ है। तो बायोमॉलिक्यूल शुरू करने के पीछे वजह क्या रहा कि बहुत सारे बच्चे जो ये चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स नहीं पढ़ पाए हैं, उनको अल्कोहल फिनॉल ईथर थोड़ा कम समझ में आएगा। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का वीडियो डालूँगा। और इसके बाद से तब जब सारे बच्चे इसके वीडियो को देख लेंगे तो मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करूँगा और तब तक उधर मैं बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा दूँगा। तो याद रखिएगा इस बात को कि 10 से 11 फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, 11 से 12 में बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक में चल रहा है। तो बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने का वजह क्या रहा, ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों का नहीं आना। तो अभी भी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस 2 घंटे चल रही है रेगुलर, और ये दोनों घंटे रेगुलर क्लास लगातार चलते रहेगा। तो इससे आपका कोर्स आराम से, जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो में भी बोला था कि दिसंबर तक मैं टेस्ट वेस्ट लेकर के भी अच्छे से मतलब कोर्स कंप्लीट करा दूंगा और सभी बच्चे कंफर्टेबली आराम से आप तैयारी कर पाएंगे। तो जो बच्चे अब फिर से अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको फिर भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं ये इसका वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। सभी बच्चों का ये चैप्टर कंप्लीट है, जो नए बच्चे आए हैं उनको छोड़ करके। तो नए बच्चे जो भी आ रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और बाकी आप अगर जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप ज्वाइन हो जाइएगा, बायोमॉलिक्यूल्स में ज्वाइन हो जाइएगा, आपका कुछ भी अभी गड़बड़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स, तो देखिए हेलो अल्केन्स को आप जब 2 भाग में तोड़िएगा तो ये 2 भाग में टूटेगा, हेलो प्लस अल्केन्स, हेलो प्लस अल्केन्स। अब देखिए बच्चे सभी लोग, हेलो का मतलब क्या होता है। हेलो में मेनली 4 लोग आते हैं, FCl, Br, I। तो इसको बोलते हैं फ्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो और इसको बोलते हैं आयोडो। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। और जब इनके साथ अल्केन लगेगा, अल्केन कहने का मतलब जैसे कि RF हो जाए, RCl हो जाए, RBr हो जाए, RI हो जाए। हमारे चैप्टर जो है, हमारा जो चैप्टर है हेलो अल्केन्स, वो यही है बेसिकली, इन्हीं के बारे में जानना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरो अल्केन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरो अल्केन, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो अल्केन, और इसको बोलते हैं ब्रोमो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, और इसको बोलते हैं आयोडो अल्केन। तो ये हमारा अभी हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हेलो मीन्स ये चारों होंगे FCl, Br, I, और इनका ट्रिक होता है फिर कल बाहर I। इसका ट्रिक भी लिख सकते हो अगर लिखने का मन करे, फिर कल बाहर I। ये ग्रुप 17 के हैं सारे के सारे,
तो इसमें एक और एलिमेंट रहता है एटी, तो लेते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, उसको भी मैं लिख ही दे रहा हूँ, फिर कल बाहर आई आंटी। और चूंकि वो रेडियो एक्टिव होता है इसीलिए इसको हम लोग हैलो अल्केन में यूज नहीं करते हैं, हैलो में इसको यूज नहीं करते हैं। वैसे इसका नाम होता है एस्टेटाइन, तो एस्टेटाइन का हम यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ 4 लोगों का यूज करेंगे, FCl, Br और I। तो RF को बोलते हैं फ्लोरो अल्केन, RCl को बोलते हैं क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन और आयोडो अल्केन। तो सिंपली ये बात समझिएगा आप लोग कि ये चैप्टर मैं आपको बस इन्हीं लोगों के बारे में डिटेल से बताऊंगा, मतलब इन्हीं की कहानी होगी, इनका नोमेनक्लेचर बताऊंगा, इनका आइसोमेरिज्म बताऊंगा, इनका प्रिपरेशन बताऊंगा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। मतलब बेसिकली हमारा ये चैप्टर जो है वो सब कुछ इन्हीं के बारे में है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो ये एक्चुअली में IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी का अगर कॉमन नेम की बात करी जाए तो इनका कॉमन नेम अगर लिखने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारा एल्काइल फ्लोराइड कहलाएगा, एल्काइल फ्लोराइड। और चैप्टर का नेम अगर कॉमन नेम में बोलोगे, चैप्टर नेम कॉमन नेम में आप बोलिएगा तो ये एल्काइल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, एल्काइल फ्लोराइड, इसको हम बोलेंगे, बोलो क्या, एल्काइल क्लोराइड, और इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल ब्रोमाइड, और इसको बोलेंगे हम लोग एल्काइल आयोडाइड। तो बेसिकली हम लोगों को इनके बारे में डिस्कशन करना है। तो याद रखिएगा आज के बाद कि हैलो अल्केन एक क्लास ऑफ कंपाउंड होता है जिसमें कि अल्केन भी होता है और हैलोजन भी होते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। that type of compound in which carbon, hydrogen and halogen these all are present essentially, these all are present essentially are called haloalkanes, are called haloalkanes, ठीक है। और सबसे बड़ा बात यह है कि पहचानेंगे कैसे, तो देखो होता क्या है, RH होता है, RH को हम अल्केन कहते हैं, इसमें से H निकालिए और X जोड़िए, X का मतलब होता है FClBrI, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि R में से H हटेगा, X जुड़ेगा, तो इसको हम लोग RX बोल सकते हैं, और X की जगह ये चारों लगेगा, तो RX को ही बेसिकली हम ये बोलेंगे हैलो अल्केन बोलेंगे, RX को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हैलो अल्केन। इसका मतलब जब अल्केन में से H को रिप्लेस किया जाता है और उसको हैलोजन के साथ जोड़ दिया जाता है तो हम बोलेंगे कि ये हैलो अल्केन फॉर्म हुआ। तो that type of organic compound in which hydrogen is replaced by halogen, and formed new compound is known as haloalkane। तो बताओ बाबू, आप लोगों को समझ में आ गया कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन को हटाएंगे और हैलोजन को लगाएंगे तो वैसे कंपाउंड को हम लोग हैलो अल्केन्स कहते हैं। बात ब्रीफली ये आप लोगों को इसका मतलब समझ में आया।
तो ये ध्यान रखिएगा कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन को हटा करके और हैलोजन को ऐड किया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग हैलो अल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और हैलो अरीन्स किसको बोलेंगे? तो हैलो अरीन्स जानना है तो ये अरीन्स मतलब बेंजीन होता है, तो याद रखिएगा। हैलो अरीन्स के बारे में बाद में डिटेल से बात करेंगे। हैलो अरीन्स को तोड़िएगा तो हैलो प्लस अरीन्स होता है। अब ये वर्ड से थोड़ा सा फैमिलियर नहीं है, तो इसीलिए याद रखिएगा कि हैलो अरीन्स को हम लोग हैलो बेंजीन भी बोल सकते हैं, हैलो बेंजीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हैलो प्लस बेंजीन। समझ में आया? तो यानी हम लोग इसमें हैलो प्लस बेंजीन, तो हैलो फिर भी वही रहेगा अभी भी। तो हैलो का काम कौन कौन करेगा? 4 करेंगे, तो फ्लोरो होगा, और जब बेंजीन इसके साथ लगेगा तो फ्लोरोबेंजीन बोलेंगे उसको, और जब बेंजीन पे Cl लगेगा तो क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, और जब Br लगेगा तो इसको हम लोग ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। चलिए, और जब I लगेगा तो इसको हम लोग आयोडोबेंजीन बोलेंगे। ठीक है, और इनका अगर आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बेंजीन होगा और बेंजीन पे F लगेगा तो फ्लोरोबेंजीन बोलेंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बेंजीन रहेगा और बेंजीन पे Cl लगेगा। इसका जब स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बेंजीन रहेगा और बेंजीन पे Br लगेगा। जब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये I लग जाएगा, तो इसको आयोडोबेंजीन बोलेंगे। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि हैलो अरीन्स जो होता है वो वाकई में हैलोबेंजीन होता है, और हैलोबेंजीन में ये चारों होता है, ये फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। तो हमको इन्हीं के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स मतलब हैलोजन ग्रुप जो होगा वो बेसिकली कार्बन के साथ लगेगा और बेंजीन के साथ लगेगा। बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से मतलब अलग रास्ते पे निकल चुके हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, आप भटकने की कोशिश मत कीजिए। हम आपके साथ हैं और आपका साथ निभा रहे हैं पूरी तरह से। 2-2 घंटे का बैच ले रहे हैं, और इसके साथ साथ इसमें आप लोगों को बाकी जो भी छूट रहा है टॉपिक, मैं उस टॉपिक का कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाते जाऊँ। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों का 12th वाले जो अभी तक मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, आप ज्वाइन कीजिए आराम से, निश्चिंत होकर के। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, और बाकी जो 2 चैप्टर नए नए चल रहे हैं, एक फिजिकल और एक ऑर्गेनिक का, वो तो बिल्कुल नया है, तो वो आपका पकड़ा जाएगा, और इस तरीके से आप फिर से वापस ट्रैक पे आ जाइएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिए तो हम लोग हैलो अल्केन्स का अब नोमेनक्लेचर करेंगे। चलो, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स आ रहा है, देखिए तो। चलिए, तो नोमेनक्लेचर हैलो अल्केन्स का करने जा रहे हैं बाबू। तो आपको जैसा मैंने बताया कि इस टॉपिक में हम लोगों को 2 ही चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। हैलो अल्केन्स बोलते ही आपके दिमाग में R और एक X आएगा। देखिए, है बहुत आसान, मेरे साथ आप चलते रहिए, एकदम इजी बना दूंगा। ऑर्गेनिक तो मैं मतलब इतना इजी पढ़ाता हूँ आप लोगों को कि एकदम लोल से लोल बच्चा भी, वीक से वीक बच्चा भी अपना ऑर्गेनिक ठीक कर लेगा, समझे? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले नोमेनक्लेचर करते हैं, और सबसे जो छोटा कंपाउंड इसमें बनता है वो CH3Cl है, CH3F है, CH3Br है। मैं दोनों नाम साथ साथ कराते चलूँगा, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी, ठीक है? तो बताइए, IUPAC नेम पहले बताता हूँ मैं। तो IUPAC का नाम है यहाँ पे हैलो अल्केन, हैलो अल्केन, ठीक है? तो हैलो की जगह पे यहाँ Cl है बाबू, तो क्या लिखोगे बताओ? क्लोरो, और एक कार्बन है तो क्या लिखेगा बताइए? तो क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से इसका नाम बताइए, इसका नाम होगा फ्लोरोमीथेन।
इसका नाम बताइए। इसका नाम होगा ब्रोमोमीथेन और इसका नाम होगा आयोडोमीथेन। आयोडोमीथेन। अब कॉमन नेम की बात करिएगा तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। CH3 है ना बाबू, एकदम मिक्स मत करना तुम दोनों को। IUPAC लिखते समय हैलो अल्केन लिखना होगा और कॉमन लिखते समय एल्काइल हैलाइड लिखना होगा। तो एल्काइल का काम मिथाइल कर रहा है और Cl का काम क्लोराइड कर रहा है, तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे CH3 है तो क्या बोलिएगा इसको, मिथाइल, और F को बोलिएगा फ्लोराइड। फिर इसको बोलिए क्या बोलिएगा, मिथाइल, और Br को बोलिएगा ब्रोमाइड। ठीक है, और यहाँ पे CH3 है तो मिथाइल और I को बोलिएगा आयोडाइड। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, तो एकदम सिंपल है, बच्चा जैसा टॉपिक है, मैं एकदम इजी बना दूंगा। और भी देखिए, CH3 CH2F, CH3 CH2Cl, मतलब कार्बन रहे, हाइड्रोजन रहे और हैलोजन रहे, मैंने डेफिनेशन में ही बताया है। CH3 CH2Br, CH3 CH2I। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम फ्लोरोइथेन। फ्लोरोइथेन। इसको बोलेंगे क्लोरोइथेन। इसको बोलेंगे ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन। इसको बोलेंगे आयोडोइथेन। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर 2 कार्बन और F रहेगा तो फ्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन 2 कार्बन है, आप चाहें तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, 1 2 बोलिएगा। यहाँ पे आप इसको भी 1 2 बोलिएगा, इसमें भी आप नंबरिंग कीजिएगा तो इसको भी 1 2 बोलिएगा, 2 ही कार्बन है ही, इसमें भी आप इसको 1 2 बोलिएगा। तो 1 आयोडो 1 1 लिखिएगा तो भी चलेगा, नहीं लिखिएगा फिर भी चलिएगा, क्योंकि इधर से भी ना अगर लिखिएगा, इधर भी F रहता तो फ्लोरोइथेन ही बोलते, इधर भी रहता तो 1 नहीं बोलते। तो इस पे भी है तो 1 फ्लोरो, इस पे भी है तो 1 फ्लोरो, इस पे भी है तो 1 क्लोरो, इस पे भी है तो 1 क्लोरो। तो इसीलिए इसमें पोजीशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मीथेन और इथेन वाले में ये कहानी आपकी चलेगी। कॉमन नेम लिखिएगा तो 2 कार्बन को बाबू बोलते हैं इथाइल और F को बोलेंगे फ्लोराइड। तो ध्यान से समझिएगा, इथाइल फ्लोराइड, बोलिए इथाइल क्लोराइड, फिर बोलिए इथाइल ब्रोमाइड, और इसके बाद से आपको पता है इसका इथाइल होगा और आयोडाइड होगा। तो ये आपका UPSC और कॉमन दोनों तरह का नाम मैंने बता दिया। इसके बाद अब देखिए, अभी हम लोग आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा एक काम करते हैं कि डिग्री के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन कितने तरीके का होता है और हाइड्रोजन कितने तरीके का होता है। जो बच्चे 11th मेरे से पढ़े हैं खास करके, उनको ये सब पता होगा, और जो इधर उधर भी पढ़ेंगे हो सकता है पता भी हो। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग दे करके, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए, जिनको पता है ठीक है, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा कि 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन। पहला को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, और इसको हम 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन जिसको हम 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। तीसरा होता है टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन, और इसको हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और चौथा होता है क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन जिसको हम 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो 4 तरीके का कार्बन होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की टाइप कितने होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। पहला होता है प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन जिसको हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। तीसरा होता है टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन इसको हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। तो 3 प्रकार का हाइड्रोजन होता है और 4 प्रकार का कार्बन होता है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इन चारों के बारे में जानते हैं और चारों का डेफिनेशन हम लोग कोशिश करते हैं जानने का। चलिए, तो सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहला जो है हमारा वो है प्राइमरी कार्बन। तो लिखते हैं हम लोग पहला प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन को बोलते हैं। ठीक है जी। तो ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन, दैट टाइप ऑफ कार्बन, दैट टाइप ऑफ कार्बन which is linked with one another carbon atom is known as प्राइमरी कार्बन। एग्जाम्पल चारों का मैं साथ में दूंगा, ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल के लिए परेशान मत होइएगा। तो प्राइमरी कार्बन बोलते हैं या फिर 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो दैट टाइप ऑफ कार्बन विच इज लिंक्ड विथ वन अनदर कार्बन, वैसा कार्बन जो एक और कार्बन से जुड़ा हो उसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। दूसरा जो है वो है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन जिसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। तो लिखेंगे दैट टाइप ऑफ कार्बन which is linked with two another different carbon atoms, different carbon atoms are known as secondary carbon और 2 डिग्री कार्बन। ठीक है। तीसरा होता है टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन को हम लोग क्या लिखेंगे, खुद से भी लिख सकते हो फटाफट कि दैट टाइप ऑफ कार्बन विच इज लिंक्ड विथ 3 अनदर कार्बन एटम्स। तो पहले इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, तो टर्शियरी कार्बन किसको बोलते हैं, तो टर्शियरी कार्बन को ही हम लोग 3 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे दैट टाइप ऑफ कार्बन which is linked with 3 another carbon atoms, 3 another carbon atoms are known as tertiary carbon, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला है आपका क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन या फिर इसको 3 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। तो 3 डिग्री को टर्शियरी बोलते हैं, 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, तो 4 डिग्री को क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी बोलेंगे। ठीक है। तो 4 डिग्री को दैट टाइप ऑफ कार्बन
which is linked with 4 another different carbon atoms are known as quaternary carbon. इस क्वाटर्नरी को लिख लीजिएगा क्वाटर्नरी कार्बन एटम, ठीक है, या 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो ये सभी आप लोगों को समझ में आ गया। चलो हाइड्रोजन भी लिख ही देते हैं, उसके बाद ही एक ही साथ सबको समझा देंगे कि प्राइमरी कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन क्या है, टर्शियरी कार्बन क्या है, क्वाटर्नरी कार्बन क्या है। समझ तो गए। प्राइमरी कार्बन जो एक और कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन वो जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, टर्शियरी कार्बन वो जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, और क्वाटर्नरी कार्बन वो जो कि 4 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों को ये समझना है कि अब हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ से आगे हम लोग हाइड्रोजन की कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात अब हम लोग जानें कि प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है। प्राइमरी हाइड्रोजन, जिसको कि हम 1 डिग्री हाइड्रोजन भी कहते हैं, तो लिखेंगे that type of hydrogen which is linked with प्राइमरी कार्बन एटम। मतलब प्राइमरी कार्बन को पहचान लो और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है, दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन विच इज लिंक्ड विथ प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम is known as प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। और 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन इसी को बोलते हैं। इसी तरीके से अगला है हमारा सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन जिसको हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो लिखेंगे दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन which is linked with secondary carbon atom is known as secondary हाइड्रोजन। और 2 डिग्री हाइड्रोजन। चलिए ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट टर्शियरी हाइड्रोजन लास्ट है। टर्शियरी हाइड्रोजन जिसको हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो बोलेंगे दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन which is linked with टर्शियरी कार्बन एटम। अब जरा दिमाग एक बात लगाओ सब कि टर्शियरी कार्बन मतलब 3 तरफ से तो कार्बन से ही जुड़ा है, तो सिर्फ एक ही तरफ से ना हाइड्रोजन से जुड़ेगा। तो याद रखना कि वैसा हाइड्रोजन जो टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हो, विथ टर्शियरी कार्बन इज नोन एज टर्शियरी हाइड्रोजन एटम और 3 डिग्री हाइड्रोजन। चलिए तो एक क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से क्लियरली समझिएगा आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझना है सभी को। जैसे मान लो कि CH4 है, ये बताइए मेरे को कि ये कितने कार्बन से जुड़ा है। तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये कोई कार्बन से नहीं जुड़ा है।
तो नॉट कनेक्टेड विथ एनी कार्बन, नॉट कनेक्टेड विथ एनी कार्बन, ठीक है, किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो नो डिग्री, तो इसको हम कुछ भी डिग्री नहीं दे सकते। अब बताइएगा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से उठा रहे हैं बाबू और धीरे धीरे ले जाएंगे। अब बताइए मेरे को कि ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इधर H से जुड़ा, इधर H से जुड़ा, इधर H से जुड़ा है, तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री हो गई। और ये वाला कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री भी 1 डिग्री हो गई। यानी यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए तो 1 डिग्री कार्बन 2 है, 2 डिग्री कार्बन कोई नहीं है, 3 डिग्री कार्बन कोई नहीं है, 4 डिग्री कार्बन कोई नहीं है। तो हम लिखे हैं यहाँ पे कि वैसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है देखो, तो 1 डिग्री कार्बन ये भी है, 1 डिग्री कार्बन ये भी है, तो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है और इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर 6 हो गया। अब जब 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन होगा कहाँ से, 3 डिग्री जब कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा। तो याद रखिएगा कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब जरा एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये हमने प्रोपेन ले लिया, प्रोपेन लिए हैं, देखो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 1 कार्बन है तो मीथेन। अब जिन बच्चों को इसका नाम नहीं पता है वो नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसका नाम इथेन होता है, इसका नाम मीथेन होता है, और इसका नाम प्रोपेन होता है, इसका नाम प्रोपेन होता है। बताइए मेरे को ये कितना डिग्री, 1 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन ये कितना डिग्री है, तो ये 2 डिग्री है। तो समझ में आ रहा ना कैसे, 1 डिग्री कार्बन 2 हो गया, एक ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 चारों तरफ देखिए, तो 3 तरफ तो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, चौथा तरफ एक सिर्फ कार्बन दिख रहा है, तो मतलब ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन को भी देखो H H H से जुड़ा है 3 तरफ से, और एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए ये 1 डिग्री हो गया। लेकिन ये कार्बन देखो नीचे H से, ऊपर H से, लेकिन दोनों तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो 1 डिग्री कार्बन 1 और 1 2 हो गया। 2 डिग्री कार्बन की बात करोगे तो 1 है, 3 डिग्री कार्बन की बात करोगे तो नहीं है, 4 डिग्री कार्बन की बात करोगे तो नहीं है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की भी बात कर लो ना, तो 1 2 3, अब 3 यहाँ से, तो 3 3 6। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करोगे तो 1 और 1 2 हो गया, और 3 डिग्री हाइड्रोजन तो है ही नहीं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है। तो चलिए एक बार पूरा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे, तो वैसा कार्बन जो एक कार्बन से लिंक रहता है उसको 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। वैसा कार्बन जो 2 कार्बन से लिंक रहता है उसको 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, और वैसा कार्बन जो 3 कार्बन से लिंक रहेगा उसको 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। मतलब यहाँ पे अगर नीचे भी C लगा देते इस कार्बन पे तो ये 3 डिग्री होता, और ऊपर नीचे दोनों कार्बन लगा देते तो बीच वाला कार्बन 4 डिग्री कार्बन बन जाता, बीच वाला कार्बन 4 डिग्री कार्बन बन जाता। इसका मतलब याद रखना है कि वैसा कार्बन जो कि एक कार्बन से जुड़े 1 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन से जुड़े 2 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन से जुड़े तो 3 डिग्री कार्बन, और 4 कार्बन से जुड़े तो 4 डिग्री कार्बन 4 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उन हाइड्रोजन को हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। जो 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे, और जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता हाइड्रोजन उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन का ये जानने का हमारा बेसिस हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल कुछ और देखते हैं हम लोग, तो ज़्यादा आप लोग को क्लियर होगा। चलिए देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम लोग ब्यूटेन लेते हैं,
3 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन लगा दीजिए सभी जगह। देखिए बताइए इसमें कितने कार्बन हैं। तो इस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, इसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये कार्बन इन दोनों से जुड़ा है। ये कार्बन भी मात्र 2 लोगों से, एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन, और ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है। तो तुम देख सकते हो कि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा है और 2 तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा है। ये भी 2 तरफ से कार्बन से, 2 तरफ से हाइड्रोजन से, और ये कार्बन एक तरफ से कार्बन से और 3 तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो 1 डिग्री कार्बन का नंबर 2 हो गया, और 2 डिग्री कार्बन का भी नंबर 2 हो गया, और 3 डिग्री कार्बन का नंबर 0 हो गया, और 4 डिग्री कार्बन का भी नंबर 0 हो गया। इसी तरीके से 1 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर अगर पूछा जाए बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की संख्या बताइए। 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बताइए। तो 1 2 3 4, और 3 डिग्री जब कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा। चलिए तो इस तरीके से समझ गए आप लोग। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को करते हैं और इसमें डिग्री समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। जहां कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट नहीं है वहां पे H मेंटेन करता है, याद रखिएगा। तो बताइए इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री होगी। इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री होगी। देख लो, क्योंकि ये कार्बन एक इधर से भी जुड़ा है, एक इधर से भी जुड़ा है, और एक इधर से भी जुड़ा है। तो ये कार्बन 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री हो गया। और फिर ये वाला कार्बन जो है वो 1 डिग्री हो गया। क्यों भाई, एक ही ना कार्बन से जुड़ा है, 3 तरफ से तो हाइड्रोजन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन सिर्फ एक H से जुड़ा है। अच्छा, ये नीचे वाला कार्बन जो जुड़ा है वो भी 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है और बाकी 3 तो हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो चलिए बताइए। हाँ, तो 1 डिग्री कार्बन बताओ। 1 2 3 3 हो गए। 2 डिग्री कार्बन बताओ, सिर्फ 1 हो गया। और 3 डिग्री कार्बन भी बताओ तो सिर्फ 1 हो गया। और 4 डिग्री कार्बन तो है ही नहीं तो 0 हो गया। 1 डिग्री हाइड्रोजन बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 9 हो गया। 2 डिग्री हाइड्रोजन जो होंगे वो सिर्फ 2 होंगे, और 3 डिग्री हाइड्रोजन बाबू सिर्फ 1 होगा। तो इस तरीके से आप इन सब एग्जाम्पल्स को आप समझ सकते हैं। चलिए इसको बताइएगा। चलिए इसमें गिन के बताइए। कॉपी कलम रेडी रखिए आप लोग। जब भी आप पढ़िए हमारे साथ तो कॉपी कलम रेडी रखिए और फटाक से गिन लीजिए, क्योंकि यहाँ लाइव इंटरेक्शन तो है नहीं। जब लाइव पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से बात हो रही है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और क्वेश्चंस बनाते जा रहे हैं, फटाफट आंसर भेजते हैं। लेकिन अब यहाँ पे तो हम अपने अकेले ही पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपसे इंटरेक्शन है नहीं, तो फिर आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप कलम निकालिए, कॉपी निकालिए और गिनिए जल्दी से। तो बताइए, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री हो गई, इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री हो गई। देख लो भाई, सिर्फ कार्बन के चारों तरफ देख लो, जितना कार्बन दिख जाए वो डिग्री होगा। ये कार्बन देखो, इधर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये 3 डिग्री हो गया। और वही ये कार्बन की बात करोगे तो देखो चारों तरफ कार्बन ही कार्बन है, तो ये 4 डिग्री हो गया। और ये वाला जो है ये तुम्हारा 1 डिग्री हो गया। ये वाला भी है तो ये भी 1 डिग्री हो गया। ये वाला है तो ये भी 1 डिग्री हो गया। और ये वाला भी तुम्हारा 1 डिग्री हो गया। पकड़िएगा, 1 डिग्री 1 डिग्री, नीचे भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। तो चलिए 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5 5 हो गया। 2 डिग्री कार्बन सिर्फ 1 है। 3 डिग्री कार्बन सिर्फ 1 है। 4 डिग्री कार्बन सिर्फ 1 है। 1 डिग्री हाइड्रोजन तो 15 हो जाएगा, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
तो 15 हो गया। 2 डिग्री हाइड्रोजन सिर्फ 2 होगा, गिन लीजिए, 1 और 1 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करोगे तो सिर्फ 1 होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप लोग गिन सकते हैं। देखिए अब इसमें डिफरेंट थोड़ा सा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम करा देते हैं। जैसे देखो अब ये कार्बन है बाबू, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा है, ये भी कार्बन है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 ही लग रहा है? तो वजह ये है कि देखिए ये कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे इधर ये H लग गया और इधर भी ये H लग गया, तो ये भी कार्बन 2H लग जाता है। तो देखो इधर भी कार्बन से जुड़ा, इधर भी कार्बन से जुड़ा, तो इसको भी 2 डिग्री बोलेंगे। तो इसमें देखो जरा, सभी लोग जितने कार्बन है ना वो सब 2-2 कार्बन से जुड़े हैं। तो बताओ 1 डिग्री कार्बन तो कोई है ही नहीं, 2 डिग्री कार्बन तो 6 के 6 2 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन है ही नहीं, 4 डिग्री कार्बन है ही नहीं, और 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करोगे तो जब कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन 6 × 2 मतलब 12 होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप इसमें भी साइकिल में भी निकाल सकते हैं। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। कार्बन है तो कार्बन पे HH लगेगा, CHH, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। चलिए बताइए, अब इस कार्बन की डिग्री बताइएगा, ठीक है? बताइए सबसे पहले इस कार्बन की डिग्री। तो ये कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, ऊपर भी कार्बन से जुड़ा है, तो ये तुम्हारा 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये भी तुम्हारा 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि इधर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और एक यहाँ पे H जुड़ा है, एक यहाँ पे भी H जुड़ा है, एक यहाँ पे भी H जुड़ा है, देख लो, क्योंकि 3 बॉन्ड तो कार्बन से ही दिख रहा है। और ये वाला जो कार्बन है ना, ये 4 डिग्री कार्बन है। कैसे पता? देखो ऊपर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यहाँ पे कोई नहीं, 2H है, तो ये तुम्हारा 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे भी 2 H है, तो यहाँ पे भी 2 डिग्री हो गया। और ऊपर वाला जो कार्बन है वो अकेले जुड़ा है, 3 तरफ से H से जुड़ा है, एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है। ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन हो गया, क्योंकि 3 तरफ से H से जुड़ा है, एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है। ये भी तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन हो गया, और ये भी तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये भी तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो इस कंपाउंड में आइए और बताइए 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। चलिए, तो बाहर वाले 1 डिग्री कार्बन मिलेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 डिग्री कार्बन के नंबर 5 हो गए, ठीक है? 1 डिग्री कार्बन देखो 1 2 3 4 5, और 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए भाई? तो 2 हो गए। 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए? तो 3 डिग्री कार्बन 1 2 3 4, सॉरी एक 1 डिग्री ये है, एक 3 डिग्री ये है, एक 3 डिग्री ये है, और एक 3 डिग्री ये भी है। इस कार्बन को भी याद रखना कि ये भी 3 डिग्री ही है। तो 3 डिग्री कार्बन 3 हो गए, ठीक है? तो 3 डिग्री कार्बन 3 मिल गए, और 4 डिग्री कार्बन 1 मिला। तो बताइए अब 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो ये 15 हो गया। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए भाई? जब तक डबल बॉन्ड ना आए ना तो दिमाग लगा सकते हो। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 2 4, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे। तो जब तक डबल बॉन्ड ना आए आप दिमाग लगाइए डायरेक्ट। 1 डिग्री कार्बन में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 डिग्री कार्बन में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 डिग्री कार्बन में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। वजह क्या है कि 3 डिग्री में तो एक ही बॉन्ड बचता है, 2 डिग्री में 2 बॉन्ड बचता है, और 1 डिग्री में तीनों बॉन्ड बच जाता है। तो तीनों H फुलफिल करता है, तो इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 1 से मल्टीप्लाई किए। लेकिन जब डबल बॉन्ड आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। अब जरा डबल बॉन्ड की कहानी देख लेते हैं। देखिए
अब बताओ ये कार्बन अभी भी कितने से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। और ये कार्बन भी देखो तो ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है। देख लो ये सिर्फ इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है, 2 बॉन्ड से जुड़ा है, उससे मतलब नहीं। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं कि सर ये तो 2 से जुड़ा है ना, नहीं, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है उससे क्या मतलब है, एटम कितने से जुड़ा है, तो 2 से जुड़ा है, सॉरी 1 से जुड़ा है। तो 1 से जुड़ा तो 1 डिग्री, 1 से जुड़ा तो 1 डिग्री। अब बताओ तो 1 डिग्री कार्बन का नंबर हो गया 2, अब 1 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर हो गया 4। 2 डिग्री कार्बन नहीं है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं है। 3 डिग्री कार्बन नहीं है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं है। 4 डिग्री कार्बन नहीं है, 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है। इसी तरीके से हम एक ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड भी लेंगे तो बताओ ये 1 डिग्री हो गया, ये भी तुम्हारा 1 डिग्री हो गया, तो ये भी 1 से जुड़ा है और ये भी 1 से जुड़ा है। तो 1 डिग्री कार्बन का नंबर 2 हो गया, 1 डिग्री हाइड्रोजन का भी नंबर 2 हो गया। 2 डिग्री कार्बन का नंबर 0, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी 0, 3 डिग्री कार्बन भी 0, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी 0, 4 डिग्री कार्बन भी 0, 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। लास्ट वन, एक लास्ट अभी आपके सामने बताएंगे और इसके बाद से क्लास ओवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बाबू नोमेनक्लेचर चलेगा। आज के क्लास में हमने आपको बेसिक्स सारे बता दिए। देखिए बताइए इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री, इस कार्बन की भी डिग्री 2 डिग्री, इस कार्बन की भी डिग्री 2 डिग्री, इस कार्बन की भी डिग्री 2 डिग्री और इस कार्बन की भी डिग्री 2 डिग्री। वजह यह है कि इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो कार्बन से तो 2 ही ना जुड़ा है, ये भी 2 ही से जुड़ा है, एक और एक, ये भी 2 ही से जुड़ा है, ये भी 2 ही से जुड़ा है। जिस कार्बन को देखोगे सब 2 ही कार्बन से जुड़ा है। तो 1 डिग्री कार्बन 0, 2 डिग्री कार्बन तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन भी कितना है, 6 है, 2 ही डिग्री कार्बन तो है सारे के सारे। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा 0 और 2 डिग्री हाइड्रोजन के नंबर 6 होंगे। वही तुम्हारा 3 डिग्री अगर कार्बन की बात करो तो 0 है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी 0 है। 4 डिग्री कार्बन 0 है, हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहें तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन पता कर सकते हो और 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी पता कर सकते हो। डबल बॉन्ड में भी पता कर सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड में भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली आप लोग को यही बोलेंगे, वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आप लोग जिन बच्चों को भी जुड़ना है आप लोग जुड़ सकते हैं। आपका ऑर्गेनिक का मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा, पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगा आपका। आप लोग रेगुलर हो जाइए। जो भी बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक आप लोग जुड़िए निश्चिंत होकर के, और ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊँगा। और बाकी आप ये अगर चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप हमारे साथ हो जाइएगा और अप टू दिसंबर में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगा, ठीक है। 2-2 घंटे की क्लासेस चल रही हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 10 से 11 और 11 से 12 में बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है। तो आप कंटिन्यू हो जाइए, आपका बढ़िया हो जाएगा। और हमारे साथ एक बार आप पकड़ लीजिएगा रास्ता तो फिर आप दिसंबर तक सिलेबस अच्छे से ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।